जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ रहे थे संधि। संधि में हमने संधि का अर्थ, संधि के भेद और उसके बाद संधि के भेद तीन प्रकार से थे। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद हमने पढ़ा था स्वर संधि। स्वर संधि के भेद पर हमने पढ़ा था और स्वर संधि के 5 भेद थे। 5 भेद में हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिया था पहली। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे और 2 संधि पढ़ेंगे। कौन सी? गुण संधि और व्यंजन संधि, यानी दूसरी संधि हम पढ़ने वाले हैं। वो होगी हमारी, कौन सी है? गुण संधि है। आप सभी को यह क्लास जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है और संधि पूछी जाएगी, वह हर प्रकार से आपके लिए होगा। चाहे वो यूपीपी हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, यूपीएसआई हो या यूपी ट्रिपल एसपी, यानी हिंदी कहीं पर भी पूछी जाएगी, वहां के लिए क्लास है। तो अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं। तो गुण संधि क्या होती है वह हम देखेंगे। पहले इसकी परिभाषा। यदि आ या आ के बाद, यदि आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री और लृ आए तो दोनों मिलकर, कौन कौन से? आ और ये जो ह्रस्व या दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री और लृ आएंगे, ये दोनों मिलकर आपस में क्या हो जाएगा? ए, ओ, अर और अल हो जाएगा। पहले हम परिभाषा के माध्यम से समझाते हैं, तब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमने परिभाषा आपको बता दी है, उस परिभाषा को अब हम लिखते हैं। क्या? यदि आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री, लृ आए तो दोनों मिलकर, ए, ओ, अर व अल हो जाता है। व अल हो जाता है। यह तो हो गई इसकी परिभाषा। परिभाषा को भी हम थोड़े से और सरल माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, ताकि आप बहुत ही आसानी से संधि के जब हम उदाहरण बताएं तो आपको समझ में आ जाए। तो यहां पर क्या लिखा था? आ या आ के बाद। तो सबसे पहले पद शब्द जो होंगे दो होंगे। धन के इधर, इधर क्या होगा? बोला जा रहा है आ या आ के बाद। अब हम देखते हैं क्या बोला है। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ ई और ई, उसके बाद उ या फिर उ हो जाएगा। एक तरफ है स्व ह्रस्व और एक तरफ दीर्घ। उसके बाद है री और लृ। जब आ या आ के बाद ई या ई आएगा, ह्रस्व या दीर्घ, तो क्या हो जाएगा? ए होगा। और ह्रस्व उ या उ आएगा आ या आ के बाद, तो क्या हम बनाएंगे? उसे ओ बनाएंगे। और जब आ या आ के बाद री आएगा तो हम लोग आर बना देंगे। और जब अगर लृ आया तो बना देंगे अल।
उम्मीद है इस डायग्राम के बाद आपको यह परिभाषा बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको यह परिभाषा नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, यह डायग्राम जो बना है उसको हम समझ लेते हैं। परिभाषा भी दिया गया है, आ या आ के बाद ह्रस्व ई या ई, उ या उ, री और री आए तो, यदि आ के बाद ई या ई आए तो ए, आ के बाद उ या उ आए तो ओ, आ के बाद री आए तो अर, आ के बाद री आया तो अल हम बना देंगे। ये हमारी हो गई परिभाषा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और क्लास को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझने वाले हैं। तो इसके उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण हम देखने वाले हैं, जैसे उपधन इंद्र। उपधन इंद्र, तो परिभाषा थी आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई या ई आ गया। तो यहां पर क्या आया, आप सभी देख रहे हैं। उप में क्या है, यहां पर आ है, और धन इसके बाद क्या है, ई आया है, ई आया है। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या बनाएंगे, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। तो यहां पर हम ए कर दिए। अब देखिए आ और ई मिलकर ए हो रहा है, तो यहां से उ और यहां से पा के नीचे हलंत लगा देंगे जब स्वर हम हटाएंगे। लेकिन फिर भी हम ये स्वर जब इसमें जोड़ देंगे तो क्या बनाएंगे, ए बना दिए। ये ए यहां पर लग गई मात्रा पे, और उसके बाद सेम हम आधा ना और दा रा लिख देंगे उसी प्रकार से, जो भी बचा है तो लिख दिए। तो हमारा संधि क्या बनी, उपेंद्र बन गया। संधि करने के बाद उपेंद्र शब्द बन गया। अभी हम और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, तब धीरे धीरे यह आपको समझ में आ जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। देव धन इंद्र। क्या हुआ, देव धन इंद्र हो गया। तो आप यहां पर भी देख रहे हैं, क्या है, आ है, उसके बाद ई आया है। और हम लोग आ और ई, जब आ के बाद ई आएगा तो क्या बनाएंगे, आ और ई को मिलाकर ए बनाएंगे। तो हम यहां पर ए बना देंगे। तो हमारा संधि करने पर जो शब्द बनेगा वह बन जाएगा, आप सभी देख रहे हैं, दे वा के बाद वा पर ए लगा देंगे, देवेंद्र। क्या बना, देवेंद्र शब्द बन जाएगा। हमें कुछ भी नहीं करना है, बस उन यानी पहले शब्द का लास्ट वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण निकालेंगे। अगर आ के बाद ई या ई आए तो हम ए बनाएंगे। अगर आ के बाद आया, आ के बाद उ आया तो हम ओ बना देंगे। री आया तो अर, री आया तो अल हम बना देंगे। उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा होगा। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे सुरधन ईश। यहां देख लेते हैं, सुर धन ईश। क्या हुआ, सुर धन ईश। यहां पर देख रहे हैं कि ह्रस्व ई आ रही थी, यहां पर दीर्घ ई आ रहा है दूसरे शब्द में। तो यहां पर आ आया है और उसके बाद दीर्घ ई आई है। जब हम इसे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। तो हम जब संधि करेंगे तो संधि करने पर शब्द बनेगा सुरेश। क्या बन जाएगा, सुरेश शब्द बन जाएगा। यहां देख रहे हैं रा है और आ और ई मिलाकर ए बनाएंगे तो रा पे मात्रा लग जाएगा, सा को हम उसी प्रकार लिख लेंगे। तो क्या बन जाएगा, सुरेश बन जाएगा। आगे लिखते हैं अगला उदाहरण,
गण धन ईस। क्या? गण धन ईस। तो यहां पर आप सभी देख रहे हैं कि आ है, उसके बाद दीर्घ ई आया है, तो आ और ई मिलकर ए बना, और जब दोनों शब्दों को मिलाएंगे संधि करने पर क्या बन जाएगा? गणेश शब्द बन जाएगा। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। अभी तो हमने ए का देखा है, कुछ उदाहरण हम ओ और अल का देख लेते हैं। जैसे अगला उदाहरण होगा महाधन उदय। यहां लिखते हैं महाधन उदय। क्या हुआ? महाधन उदय। तो यहां पर आप सभी देख रहे हैं, यहां आ या आ आएगा, तो यहां पर आ गया आ, इसके बाद आया उ। क्या आया है? उ आया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं आ या आ के बाद उ या उ आए तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो यहां पर हम ओ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप सभी जान रहे हैं, महोदय हो जाएगा। क्या हो गया? महोदय शब्द हो जाता है। ये आ और उ मिलकर ओ बन गया, तो इसी जगह पे हमने ओ लगा दिया और उसके बाद दय लिखा है, हमने दय लिख दिया, तो ये हो गया महोदय शब्द हुआ। इसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं, वन धन उत्सव। यहां पर आ है, उसके बाद उ है, फिर हम मिलाकर बनाएंगे तो बनेगा ओ। क्या? वन में आ, उत्सव से उ, आ और उ मिलकर ओ बना। हम संधि करके शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसी ना के जगह पे आ और उ मिलकर ओ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वनोत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वनोत्सव शब्द बनकर निकल आएगा। उसके बाद एक और देखते हैं, जैसे देवधन ऋषि। देवधन ऋषि। अब यहां पर देख रहे हैं, यहां आ के बाद ई देखें, यहां पर आ के बाद उ देखा गया है। अब आ के बाद री वाला उदाहरण देख लेते हैं। तो यहां से आ और यहां से री, तो क्या बनेगा हमारा? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर बनेगा। यहां पर आप देख रहे हैं र में हलंत है, तो यानी अधूरा रा होगा, और आ सेम वैसे रहेगा। तो यहां से हम सभी देखेंगे देव धन ऋषि, तो बन गया देव। वा से जब हलंत हटाएं तो अधूरा होगा यहां पे, इस प्रकार। लेकिन जब अर है तो ये आ को जैसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वाह पूरा पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाह पूरा पूरा हो जाएगा। और यहां से क्या बचेगा? ऋषि से केवल सी बचेगा। तो हम ठीक सी लिख दिए, लेकिन अर का अभी आ है और फिर रा यहां आ जाएगा। देवर्षि। देवर्षि क्या बन जाएगा? देवर्षि शब्द बन जाएगा। क्या शब्द बनेगा? देवर्षि शब्द बन जाएगा। अब आपको मैं ट्रिक बताता हूं पहचानने के लिए। जैसे वनोत्सव, महोदय, देवर्षि, सुरेश, गणेश, उपेंद्र, देवेंद्र शब्द दे दिया जाए और पूछ ले आपसे कि इस शब्द में संधि क्या है, तो आप सभी पहले उस संधि का शब्द देखना है। उसके बाद देखना क्या है कि कहां पर मात्रा कौन सी, ए, ओ, अर और अल, यह कहां से मिल रहा है। ओ की मात्रा हाफ के बाद लगी है, यहां पर ओ लगा, ना के बाद ओ है। इस प्रकार यानी
आप सभी देखेंगे दूसरे वर्ण, क्या दूसरे या फिर तीसरे, दूसरे वर्ण या फिर तीसरे वर्ण पर हमें क्या मिल जाएगा, ए ओ अर मिलेगा। अब जैसे यहां पर देख लीजिए, दूसरे वर्ण पर ओ मिला, यहां पर भी मिला, यहां पर देख लीजिए दूसरे और तीसरे वर्ण पे अर, आ यहां है और रा यहां पर, यहां पर भी देखिए दूसरे वर्ण पर, यहां पर भी दूसरे वर्ण पर, यहां पर भी और यहां पर भी ए मिल रहा है, ए मिल रहा दूसरे वर्ण पर, यहां पर ओ और यहां पर अर। तो हम उस शब्द को तोड़ेंगे जहां से, उसी जगह पे हमें मिलेगा और हम पहचान लेंगे दूसरे या तीसरे वर्ण पर हमें ए ओ अर अल मिलेगा। तो वहां पर क्या हो जाएगी, कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देवर्षि का अर का है, देवर्षि में अर आ रहा है, इसका एक उदाहरण हम और देख लेते हैं। जैसे सप्तधन ऋषि, क्या सप्तधन ऋषि, यहीं पर देख लेते हैं आगे, सप्तधन ऋषि, यहां से क्या है, आ है, उसके बाद री है, मिलेगा क्या, मिलकर बनेगा अर, सप्तधन ऋषि में हो जाएगा सप्तर्षि, क्या बनेगा, सप्तर्षि शब्द बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण हम लृ वाला देख लेते हैं, लृ वाला एक उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे यहां पर तव धन ली द्रिकार, क्या तव धन द्रिकार, यहां पर लृ शब्द आया है और यहां पे आ और लृ मिलकर क्या बनेगा, आप सभी जानते हैं, अल बन जाएगा। क्या बनेगा, अल बन जाएगा। हाँ दिखाई दे रहा है, क्या बन जाएगा, अल बन जाएगा। अब यहां से ता और वा में हम ये आ जोड़ देंगे, जैसे यहां हलंत लगेगा तो ये आ मिलाएंगे तो वह हमारा पूरा पूरा हो जाएगा। उसके बाद ला है तो ला अधूरा है तो ला हम इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद बचा क्या, कार शब्द बचा है, ठीक इसी प्रकार कार को लिख देंगे तो तवल्लकार हो गया है। आप यहां पर भी देख रहे हैं आप सभी कि यहां पर अर है और यहां पर अल आ रहा है दूसरे या तीसरे वर्ण पर। हम सभी बहुत ही आसानी से गुण संधि को पहचान लेंगे। अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे, वृद्धि संधि को पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक में दो संधि पढ़ ली है, दीर्घ संधि, गुण संधि, और आज पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तीसरी पढ़ेंगे वृद्धि संधि और कल हम पढ़ेंगे यण संधि और अयाधि संधि, यानी स्वर संधि हमारा कल समाप्त हो जाएगा। आप सभी अपना सहयोग देते रहिए पूर्ण रूप से, और मैं आपको जितना मुझसे हो पाता है उतना देने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही हम धीरे धीरे ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं, और आप मन लगाकर पढ़िए ताकि आने वाली वैकेंसी जैसे यूपी पुलिस की सुनाई दे रहा है बहुत जल्द ही आने वाली है। हाँ तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं,
आज की संधि का हम तीसरी संधि स्वर संधि का पढ़ेंगे। कौन सा? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि पढ़ने वाले हैं। तो वृद्धि संधि की पहले हम परिभाषा देखेंगे, ठीक उसी प्रकार से डायग्राम बना के आपको समझाएंगे, फिर हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप सभी क्लास में बने रहेंगे और पूर्ण रूप से समझ में आने वाला है आपको। तो जैसे गुण संधि थी, ठीक उसी प्रकार वृद्धि संधि भी है। अभी तक क्या था? आया आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ ओ ई उ अर और अल आ रहा था, यानी गुण संधि का था जब बनते थे ओ ए ओ आर। तो अब क्या था इसमें? वृद्धि संधि में आ या आ के बाद ए या आए, ओ या औ आए, बनेगा क्या? अय और औ ही बनने वाला है। परिभाषा के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से समझ में आने वाला है। हो सकता है परिभाषा बताते समय जल्दी में जबान थोड़ा सा लड़खड़ा जाती है, ये सभी में होता है। बहुत जल्दी अगर समझाने का प्रयास करो या बोलने का, तो हम क्या करेंगे? परिभाषा को लिखेंगे, उसके बाद डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। तो परिभाषा में क्या है? यदि आ या आ के बाद, यदि आ या आ के बाद ए या फिर ऐ ऐसे लिखते हैं, ए या ऐ और आ या आ के बाद ही ओ या औ आए तो मिलकर क्या बनेगा? ऐ व औ बन जाता है। अब हम डायग्राम के माध्यम से जब समझेंगे तो परिभाषा को हम पूर्ण रूप से समझ लेंगे। आ या आ के बाद क्या बोला जा रहा है? ए या ऐ। यहां लिखते हैं ए या ऐ आएगा, उसके बाद ओ या औ आएगा। क्या आएगा? ओ या औ आएगा। यानी आ या आ के बाद ए या ऐ आएगा तो हम बना देंगे ऐ, और कुछ नहीं करना है। यदि आ या आ के बाद ओ या औ आएगा तो हम क्या करने वाले हैं? कुल मिला के बना देंगे इसको भी औ, और यहां पर कुछ भी नहीं करना है। तो ये हमारा परिभाषा, और परिभाषा के माध्यम से ये हमारा एक डायग्राम बन जाता है, जो कि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसान तरीका होगा या होता है। अब हम इसके उदाहरण को समझते हैं। हमें इस संधि में ध्यान क्या देना है? ट्रिक समझ लीजिए कि हमें कोई भी शब्द मिलेगा, कोई भी शब्द दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सी संधि है। तो जहां पर भी हमें ऐ या औ की मात्रा दिखेगी, ठीक वहां पर हम वृद्धि संधि मार देंगे, टिक कर देंगे। इसकी मात्रा जो होती है इस प्रकार से होगी और औ की मात्रा इस प्रकार की होगी। यानी किसी भी शब्द में ये दोनों मात्राएं दिखेंगी तो वहां पर हम आंखें बंद करके, यानी बिना कुछ सोचे समझे, वृद्धि संधि पर टिक कर देंगे। जैसे पहला उदाहरण देखते हैं, जो कि बहुत ही फेमस उदाहरण है और बहुत जगह पूछा गया है। सदा धन
एव। क्या? सदा धन एव। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या आया है? आ आया है, उसके बाद ए आया है। आ है, उसके बाद ए है, बनेगा क्या? आय बन जाएगा। तो यहाँ आ और ए को मिला के आय बनाएंगे तो हमारा संधि करने पर शब्द क्या बनेगा? सदैव शब्द बन जाएगा। क्या बनेगा? सदैव शब्द बन जाएगा। यहां से आ और ए को हटाएंगे तो यहाँ केवल वाह बचेगा, तो यहाँ वाह है, और यहाँ आ और ए को मिलाकर ऐ कर दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर ऐ की मात्रा लग जाती है। तो ये हमारा सदैव शब्द बन जाता है। आगे देखते हैं, परम पच धन एते। क्या? पच धन एते। क्या हुआ? पच धन एते। तो यहां पर देखिए, आ है, उसके बाद ए है, मिलकर बनाएंगे हम क्या? अय। क्या बना देंगे? अय बना देंगे। तो क्या बनेगा? पा है, उसके बाद चा है, तो चा लिखेंगे, अय की मात्रा, अय की मात्रा लगा देंगे ऐसे। लास्ट में क्या है? ते है, ते लिख लेंगे उसी प्रकार। जो हमारा शब्द बनेगा पचैते शब्द बन जाएगा। तो आप सभी देख रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया ऐ की मात्रा मिलेगी या औ की। यहां पर आप सभी देख रहे हैं ऐ की मात्रा, यहां पर भी आप देख रहे हैं ऐ की मात्रा को। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे मत धन ऐक्य। मत धन ऐक्य, ये हमारा शब्द दिया गया है। मान लीजिए यहां से ता से आ मिला है, उसके बाद दूसरे वाले शब्द से ऐ मिला है। आ के बाद ए या ऐ आए, बनाएंगे हम ऐ। यहां पर आ के बाद ए ऐ आया हुआ है, बना देंगे हम क्या? ऐ ही बनाएंगे। तो म ता और ता में ऐ की मात्रा लगाएंगे, म ता में ऐ की, और ठीक उसी प्रकार आधा का और या को हम लिख देंगे, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो हमारा शब्द क्या बना? मतैक्य शब्द बन जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं और उदाहरण देखते हैं ताकि आपको समझ में ठीक प्रकार से आ जाए। अगला है महाधन। महाधन क्या? औषधि। महाधन औषधि। यहां देख रहे हैं महा, महा में क्या है? आ है, आ है, और औषधि से हमें क्या मिला? ओ मिला। हम क्या करने वाले हैं? आ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ मिला, औ बनाएंगे। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? औ कर देंगे। अब हम यहां से आ और ओ को औ, तो मा हो गया, हा हो गया, यहां पर औ की मात्रा, तो औ हो गया। ठीक उसी प्रकार आगे सध लिखा हुआ है, उसमें हम कुछ भी नहीं करने वाले। क्या? कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक उसके बाद वैसा ही उतार देने वाले हैं। ओ के बाद जो भी शब्द है, शधि शब्द लिखा है तो सधी लिख दिए। तो हमारा शब्द क्या बन गया? महोषधि। क्या बन गया? महोषधि शब्द बन जाता है। वृद्धि संधि बहुत ही आसान है, बहुत ही। दीर्घ संधि बहुत ही आसान है। गुण संधि आपको समझ में आ गया। और उदाहरण देखते हैं इसके, जैसे परम धन ओजस्वी। क्या? परम धन ओजस्वी। परम धन ओजस्वी।
ये हमारा शब्द है, संधि विच्छेद दिया गया है, ये शब्द कहलाएगा, और जो इसे तोड़ कर लिखते हैं वो संधि विच्छेद होता है। तो ये है, इससे हमें शब्द बनाना है। हम क्या करेंगे तो देखते हैं। यहाँ पर आ है, उसके बाद आया क्या है, यहाँ से आ और यहाँ से ओ हो गया। आ और ओ मिलकर क्या बनेगा, औ बनेगा। यहाँ से आ और ओ मिलकर औ बन गया। परम हो गया, यहाँ हलंत लगा रहेगा, लेकिन जब जैसे यहाँ औ क्या है, स्वर है, और कोई किसी भी वर्ण व्यंजन वर्ण में क्या होता है कि बिना स्वर की सहायता से बोला नहीं जाता है। तो यहाँ पर हम औ की मात्रा लगा देंगे, औ मिला तो औ। उसके बाद जस्वी लिखा है, तो ठीक उसी प्रकार हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, उसको हम उतार देंगे या लिख देंगे जस्वी। तो ये हमारा वृद्धि संधि का शब्द क्या बन गया, परमोजस्वी। क्या, परमोजस्वी शब्द हमारा बन जाता है। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे क्या है, वन धन औषधि। यहाँ पर महौषध था, यहाँ पर वन धन औषधि। क्या है, वन धन औषधि। तो आप सभी जानते हैं, वन से, यहाँ से ना से आ, और ओ, औषधि से ओ निकाल लेंगे, औषधि से ओ ले लेंगे, और हमारा शब्द क्या बनेगा, आ और ओ मिलकर बन जाएगा औ, बन जाएगा औ। तो यहाँ पर जब हमारी संधि बनेगी, क्या बन जाएगी, वनौषधि। क्या बन गया, वनौषधि शब्द बन जाएगा संधि करने पर। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या, अब आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण हम अभी और देख लेते हैं, जैसे जलधन, यही लिखते हैं क्योंकि अब यहां पर लिखेंगे तो हो सकता है दिखाई ना दे। जलधन एक, यहां से आ और यहां से ए, तो क्या बनेगा, ऐ। क्या बनेगा, ऐ। तो हमारा जो शब्द बनेगा वह हो जाएगा जलैक। क्या बन जाएगा, जलैक शब्द बन जाएगा। तो यहां पर हमारी वृद्धि संधि समाप्त होती है। अब आपको देखना क्या है, देखिए ट्रिक, हमें पहचानना क्या है, ऐ और औ की मात्रा को पहचानना है। आप सभी देख रहे हैं, या तो पहले वर्ण पर, सॉरी, या तो दूसरे वर्ण पे, या फिर दूसरे और तीसरे वर्ण पर ही हमें ऐ या फिर औ की मात्रा मिलेगी। यहां पर देख लीजिए, दूसरे वर्ण पर मिल रही है, यहां पर भी, यहां पर भी। यहां पर देख लिया औ की मात्रा, यहां पर भी देख लिया औ की मात्रा, यहां पर भी औ की, यहां पर ऐ की मात्रा हमें मिल रही है दूसरे या तीसरे वर्ण पे। आसानी से आपको समझ में आ गया। उम्मीद है आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। आप की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें, और हिंदी जहां पर भी पूछी जाएगी, केवल सीटेट के लिए यह नहीं है, जहां पर भी हिंदी पूछी जाएगी वहां के लिए पर्याप्त होता है। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी अधिक से अधिक सहयोग करें, लाइक करें, शेयर करें। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।